कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के चंडेस में बिहार बदलाव यात्रा को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में रोहतास से लेकर कैमूर के कई जनसुराज पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे। इस जनसभा में जनसुराज के विजन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं इस जनसभा में प्रशांत किशोर की होने वाली सभा की रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और जनता तक पहुंचाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। पार्टी के नेता जवाहर बिंद ने कहा कि जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर बिहार के विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर जवाहर बिंद ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है वह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 35 सालों से बिहार में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गरीब शोषित के नाम पर लोग वोट तो ले रहे हैं, लेकिन आज भी गरीब वहीं का वहीं रह गया है। कि वोट का बहुत महत्व हो रहा है। वोट एक वैतन शक्ति का, वो बात का हम नहीं बोल रहे, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि वोट का शक्ति आपके जीने की शक्ति है। वोट की शक्ति आपके पहचान की शक्ति है और वोट की शक्ति आपके अस्तित्व की शक्ति है। वोट का शक्ति अगर जाने के बाद रुआ का बहुत छोट वाक्य के बताओ कि जब हम का संविधान लिखा रहे बाबा साहब का चंदेस चौक पर जो कार्यक्रम किया गया, बिहार बदलाव का मुख्य उद्देश्य है। रामगढ़ में भी बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि रामगढ़ में बदलाव होगा? निश्चित जो है 8-9 महीने से घूम रहे हैं, तो जनता का प्यार लाभ मिल रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो है रामगढ़ विधानसभा में 100% परिवर्तन होगा। क्या आपको लगता है कि आप 8-9 महीना से घूम रहे हैं, अगर जनसुराज पार्टी आपको टिकट देती है तो यहाँ की जनता आपका समर्थन करेगी? और जनसुराज पार्टी अगर जो है टिकट देती है तो आज जनता से हम पूछे हैं तो जनता बताइए हाथ उठाकर कि आप चुनाव लड़िए, आपके साथ है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो जनता के लिए क्या कहिएगा? जनता के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। जनता के लिए अगर बनते हैं तो 2025 की सरकार बनती है तो जो आपके जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदमी प्रशांत किशोर जी का जो घोषणा है उसके अनुसार काम। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा शिक्षा और रोजगार। आज के बैठक में कितने दर्शक लगभग आए थे? आज के बैठक में मैक्सिमम जो है 2000 से 2500 जो है दर्शक आए हुए। अगर जीत जाएंगे आप चुनाव तो रामगढ़ क्षेत्र के लिए पहला क्या काम करेंगे? पहला काम है शिक्षा में परिवर्तन हो जाना चाहिए। दूसरा रोजगार होना चाहिए कि हम सब जो है गरीब मजदूर जा रहा है, पलायन कर रहा है गुजरात, बम्बे, वो न करे। उसको जो है रामगढ़ विधानसभा में ही रोजगार मिले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामगढ़ विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर जवाहर बिंद। नई पार्टी, जितनी यहाँ स्थापित पार्टियाँ हैं वो कभी न कभी नई पार्टी थी। और जनसुराज सिर्फ पार्टी नहीं है, जनसुराज एक विचारधारा की पार्टी है और जनसुराज एक सोच के साथ आई है। वो सोच सिर्फ और सिर्फ बिहार पे केंद्रित है। आप आज अगर बात करें तो घबराहट पैदा हो गई है स्थापित पार्टियों में। 2 घटक दल हैं, आप उन 2 घटक दलों को आप आइडियोलॉजी के नाम पे कहीं से भी उनको चिन्हित कर सकते हैं। उनके साथ जो उनके अन्य दल हैं, क्या उनके आइडियोलॉजी कभी मेन दल से रही है? और इतिहास इस चीज़ का गवाह रहा है कि जब मंत्रिमंडल नहीं मिलता है तो वो एक घटक दल से निकल के दूसरे घटक दल रातों रात आ जाते हैं। तो बिहार की राजनीति विचारधारा के विपरीत चल रही है। उसी में जनसुराज एक विचारधारा की पार्टी है जिसमें महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आदर्शों को खिंचल कर करके जनसुराज इस बात को स्थापित करना चाहती है कि बिहार में सकारात्मक, बिना जात पात और बिहार के वास्तविक विकास के लिए भी राजनीति की जा सकती है। क्या जनसुराज पार्टी का संगठन से जुड़ेगी, क्यों रहेगी, अकेले पार्टी करेगी? नहीं समझ में, फिर बोलिए। जनसुराज पार्टी का किसी पार्टी से जुड़कर जनसुराज करना किसी में विलय होने जा रहा है। अगर कोई अपना विलय जनसुराज में करना चाहता है तो उनका स्वागत है। एक झंडे के नीचे, एक विचारधारा के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ जनसुराज 243 सीट से बिहार में आगामी चुनाव लड़ने जा रही है। रामगढ़ विधानसभा में काफ़ी दिनों से एक ही समाज या एक ही परिवार का कब्जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है तोड़ने में जनसुराज सफल हो गया? तोड़ तो पिछले बार बाई इलेक्शन में ही तोड़ दिया, अब क्या सबूत चाहिए आपको? और जो आपने बात कहा तो बिल्कुल वो कन कन जन जन तक की बात को इल्म है उनको कि जो पिछले 30 सालों से रामगढ़ विधानसभा में चल रहा है कि एक ही परिवार के लोग
जो लड़ेंगे वही लड़ेंगे। उसका तो जनता ने माकूल वो दिया आपको उदाहरण इस बाई इलेक्शन में, तो वो मिथ्या टूट गया है और ऐसा अब आगे नहीं चलेगा। हम लोग भी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग इस बात के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित है कि इस प्रथा को वो तोड़ दें और वो टूटेगा।